बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ वसीम अब्बास और आप देख रहे हैं एलडीसी ट्यूब। जी तो जनाब, हम अपना फाइवर के अकाउंट के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। उसके बाद फाइवर के ऊपर हमने गिग्स को बनाना सीख लिया है। गिग्स के ऊपर हमने एक दो दफ़ा प्रैक्टिस भी की है कि किस तरह हम गिग्स को बनाते हैं। आज मैं आपको फाइवर का ओवरव्यू करवाता हूँ अपने ऑफिशियल अकाउंट पर जाकर, ठीक है जी। और उसके अंदर जो छोटे छोटे फंक्शन हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करता हूँ। किस तरह आपको ने मैसेजेस करने हैं, किस तरह आपको ऑर्डर्स मिलेगा, किस तरह मतलब आपने जो है वो अपने अकाउंट बैंक अकाउंट को अटैच करना है, अर्निंग वगैरह, नेट इनकम वगैरह, विड्रॉज वगैरह। तो ये सब कुछ हम देखेंगे। उसके बाद अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलता तो आपने बाय रिक्वेस्ट किस तरह ऑफ़र को सबमिट करना है, ठीक है जी। तो चलते हैं जी हम फाइवर के अकाउंट के ऊपर। तो अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं, यहाँ से fiverr.com एंटर करते हैं जी। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड पुट किया हुआ है, इसलिए उसने लॉगिन कर दिया। राइट हो गया जी। उसके बाद जी यहाँ पर राइट साइड टॉप के ऊपर मेरी जो पिक्चर लगी हुई है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा जी। तो फ्रंट के ऊपर यहाँ पर देखें जी मेरी गिग्स शो हो रही हैं 1 2 3 4 एंड 5। 5 गिग्स शो हो रही हैं जो मैंने डिफरेंट्स कैटेगरी के अंदर डाली हुई हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने कोशिश ये करनी है कम से कम 7 गिग्स हम डालें, ठीक है जी। फाइवर हमें अलाउ करता है कि हम 7 गिग्स तक यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है जी। मैंने 5 गिग्स डाली हुई हैं डिफरेंट कैटेगरी के अंदर। नंबर 1 डाली हुई है डेटा एंट्री के मुतल्लिक मैंने डाली हुई है जी। उसके बाद नंबर 2 मैंने वर्ल्ड क्लाउड डिज़ाइन के रिलेटेड डाली हुई है। नंबर 3 बिजनेस कार्ड। नंबर 4 प्रोफेशनल रिज्यूम। नंबर 5 मैंने जो पिक्चर्स के रिलेटेड डाली हुई है कि आई विल पुट योर पिक्चर्स इन 15 स्ट्रीट्स बिलबोर्ड्स, के बिलबोर्ड्स के ऊपर मैं आपकी पिक्चर्स लगाऊंगा, ठीक है जी। तो इसी तरह आपने क्या करना है कि कम से कम 7 गिग्स डालनी है। जिस तरह मैंने ये 5 डाली हुई है, 2 और मैं बना के इसके ऊपर अपलोड करूंगा। राइट हो गया जी। उसके बाद आप टॉप साइड के ऊपर देखें तो डैशबोर्ड का बटन शो हो रहा है। उसके बाद मैसेजेस शो हो रहे हैं। मैसेज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगी और यहाँ पर इनबॉक्स के अंदर आपको मैसेज मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ऑर्डर जब आपको मिलेगा तो यहाँ पर वो शो होगा। उसके बाद गिग्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो गिग्स डाली होंगी वो शो होगी। उसके ऊपर आपको पूरा कंप्लीट जो है ना वो इन्फॉर्म करेगा कि आपकी गिग्स को जो है ना क्लिक कितने लोगों ने किया है, इसके ऊपर व्यूज़ कितने हैं, इसके ऊपर इम्प्रेशंस वगैरह कितने हैं। तो वो सारा शो करेगा कि आपकी गिग्स जो है वो डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है जी। एनालिटिक के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दे देखें जी, एनालिटिक के अंदर मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये देखें जी नेक्स्ट विंडो जो शो हो रही है यहाँ पर वो कह रहा है कि टोटल अर्निंग रुपीज़, यहाँ पर वो आपके शो कर रहा है। टोटल कंप्लीट ऑर्डर, आपने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं वो शो कर रहा है। यहाँ पर जनाब मेरी आपके जो है ना अर्नड इन मई, यानी कि मई के अंदर आपने कितने जो है ना वो अर्न किए हैं पैसे, वो आपको शो करेगा। राइट हो गया जी। उसके बाद अर्निंग है जी आपकी, तो अर्निंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपको नेट इनकम शो करा रहा है, विड्रॉज शो करवा रहा है आपने कितने पैसे विड्रॉ करवाए हैं। उसके बाद जनाब यूज्ड फॉर परचेजेज है, यहाँ पर पेंडिंग क्लियरेंस है आपके, ठीक है जी। तो इस तरह आपको ये सारी चीज़ें जो है वो शो होती हैं अपने अकाउंट के रिलेटेड। उसके बाद कम्युनिटी है, कम्युनिटी के बाद मोर के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बायर रिक्वेस्ट का पहला ऑप्शन शो होता है। अगर आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलता तो सम टाइम ये होता है कि हम लोग जो है ना देखते रहते हैं, यार हमने अपनी गिग्स भी डाल दी है, इतनी मेहनत की है, हमें ऑर्डर कोई नहीं मिल रहा, ऑर्डर कोई नहीं मिल रहा। तो भाई साहब आपने मोर में जाना है और बायर रिक्वेस्ट ज़रूरी चेक करना है, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट में जब करता तो बायर रिक्वेस्ट चेक ही नहीं था करता। तो अभी तो मेरे पास मतलब इतना टाइम नहीं होता कि मैं फाइवर के ऊपर काम करूं, वरना यहाँ पर डेफिनेटली आपको बायर रिक्वेस्ट आई होती हैं, आपको लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं जी तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लिक कीजिए तो यहाँ पर ये देखें जी बायर रिक्वेस्ट शो हो रहा है और यहाँ पर लेफ्ट साइड यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्टिव 7 जो बायर रिक्वेस्ट है ना वो आपको शो हो रही है जनाब। यहाँ पर ये आपको 7 लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है, ठीक है जी। ये 21 मई को, ठीक है जी। यहाँ पर उसने मुझे कहा हुआ है जी कि ये मेरा आप काम करके दें,
यहाँ पर आपने, ये लड़की है उसने भेजा हुआ है, ये नीचे भी है, ठीक है। तो उसने आपको, अगर आप उसकी देखेंगे ना कि उसने क्या कहा हुआ है, अगर आप कर सकते हैं ना तो आप उसे सेंड ऑफ़र, यहाँ पे सेंड ऑफ़र का बटन शो हो रहा है, आप उसे अपनी गिग्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दें, ठीक है जी। यहाँ पर उसने मुझे कहा जी 10 ऑफर्स में आप जो है उसकी ड्यूरेशन जो है वो 7 डेज़ है। आपको ये मैं वर्क दे रही हूँ, अगर आप कर सकते हैं ना तो ये 7 डेज़ के अंदर आप मुझे कंप्लीट करके दें। जो कुछ भी है 10 उसने लिखा हुआ है, जो कुछ भी उसने रिक्वायरमेंट की हुई है ना, आपने देख लेना है कि वो आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा एंट्री का काम करवाना चाह रही है या चाह रहा है, आपसे वो प्रोफेशनल रिज्यूम सीवी बनवाना चाह रहा है या रही है, उसके बाद आपसे वो कौन सा वर्क करवाना चाह रही है या रहा है ऑनलाइन, ठीक है जी। तो अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको वो पहले से ही बता रहा है कि ये ऑफर्स 10 है, ड्यूरेशन इसकी जो है वो 7 डेज़ है, कि आपने मुझे 7 दिन के अंदर ये मेरा काम जो है वो कंप्लीट करके सबमिट करना है, राइट हो गए। उसके बाद नंबर 3 पर यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने ये हाईलाइट मैंने किया है, उसने ड्यूरेशन लिया है, सॉरी ड्यूरेशन कह रहा हूँ, बजट लिखा हुआ है कि मेरा बजट ये है 9,771 रुपये मेरा बजट है, ठीक है जी। अगर तुम ये काम कर सकते हो 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हो और मुझे ये सबमिट कर दो, यहाँ से सेंड ऑफ़र उसे हम सेंड करेंगे। तो सेंड ऑफ़र किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले यहाँ पर ऑल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कैटेगरीज हमें शो कर रहा है कि लोगो डिज़ाइन है, इलिस्ट्रेटर है, ग्राफिक्स पर स्ट्रीमर्स है, डेटा एनालिसिस की रिपोर्ट है। तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें हमें शो कर रहा है। इट्स मीन कि ये हमारे 4 जो चीज़ें हैं ना, लोगो डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिज़ाइन, डेटा एनालिसिस, यानी कि इसके अंदर की जितनी भी हमें आई हुई है ना, ये हमें बायर की रिक्वेस्ट आई हुई है, इसके अंदर ही है। तो हमें पता है हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको क्या करेंगे, सेंड ऑफ़र करेंगे। सेंड ऑफ़र किस तरह करते हैं जी जनाब, ये ग्रीन बटन जो है इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जाकर इसकी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है जी। यूजिंग द कस्टम एवरेज ऑफ द कैची रिसर्च, यानी कि यहाँ पर उसको मुताबिक जो कुछ भी उसने दिया होगा ना आपको, उसके मुताबिक आपने गिग जो है ना अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर, ठीक है जी, वो आपको कहता है कि मुझे जो है ना एक अच्छी किस्म की जो है ना सीवी बना के दो, ठीक है जी। या फिर वो यहाँ पर आपको कहता है कि मुझे जो है ना डेटा एंट्री का आपसे काम करवाना है। तो यहाँ पर आपको यानी कि जो कुछ भी उसने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको अपनी गिग्स शो हो जाएंगी। तो उस गिग को आपने सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डेटा एंट्री की जो है ना गिग सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर आई विल क्रिएट ऑसम एंड परफेक्ट वर्ल्ड क्लाउड डिज़ाइन, तो ये इसको मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। फिर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखूँगा इसके ऊपर, वर्ल्ड क्लाउड डिज़ाइन के ऊपर मैं उसे बताऊँगा जी मैं आपके लिए जो है ना 100% जो है वो आई कैची टाइप जो है वो मैं आपको जो है ना बना के दूँगा वर्ल्ड क्लाउड डिज़ाइन। तो उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ये काइंडली आपने नहीं लिखना कि प्लीज़ जब मेरा जो है ना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो मुझे काइंडली रिव्यूज़ दीजिएगा। ये बात आपने ना तो फाइवर के अंदर करनी है और ना ही अपवर्क के अंदर करनी है। कस्टमर से ये कभी नहीं कहना कि काइंडली जी मुझे रिव्यू दे दीजिएगा मेरे जो है ना प्रोफाइल के ऊपर, ताकि मेरी प्रोफाइल जो है अपग्रेड हो जाए, ये नहीं कीजिएगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप अपने काम को जानते हैं, तो जाते टाइम कस्टमर हमेशा अपने रिव्यूज़ अच्छे छोड़ के जाएगा, राइट होगा जी। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपनी गिग्स के रिलेटेड यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसे बताना है कि जी मैं आपको ये काम करके दूंगा। और उसके बाद उसने 7 दिन का टाइम लिखा हुआ है जी, मैं 7 दिन में के अंदर ये आपने मुझे सबमिट करवाना है प्रोजेक्ट। तो आपने कहना जी मैं इंशाल्लाह 6 दिन में आपको सबमिट करूंगा। उसके बाद उसने बजट लिखा हुआ है जी 9,771 रुपये मेरे पास बजट है। तो आप कहें जी उसे मैं 8,000 में कर दूंगा, 9,000 में कर दूंगा, 6,000 में कर दूंगा, ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने में करके उसे देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी टोटल ऑफर अमाउंट, तो यहाँ पर वो पुट करें। डिलीवरी टाइम उसने 7 दिन आपको दिए हुए हैं, आप यहाँ पर 6 डेज़ लिख ले, ठीक है जी। नंबर ऑफ़ रिवीजन
तो नंबर ऑफ़ रिवीजन देखें जी, जब आपको बंदा अपना बजट बता रहा है और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उससे पैसे ले रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको सजेशन करूँगा कि अनलिमिटेड रखें, रिवीजन टाइप जो है वो अनलिमिटेड रखे जी। ठीक है जी। आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर सबमिट ऑफ़र का बटन आपको शो है, इसके ऊपर आप क्लिक करें और उसको ऑफ़र सेंड कर दें। ठीक है जी। अगर बंदा आपसे मुतमिन हुआ तो वो आपको मैसेज करेगा और यहाँ पर आपने उसके साथ कंप्लीट डिस्कशन कर लेनी है और आपने उसको सारा जितना भी उसका प्रोजेक्ट होगा वो सबमिट कर देना है और आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद अगर कोई भी स्पैम टाइप आपको मैसेज आ जाता है तो फाइवर के अंदर आपको वो जो है ना अलाउ नहीं करता फाइवर उसको कि कोई भी स्पैम हो। अदरवाइज स्पैम अगर मैसेज हो, कोई 2 नंबरी हो ना, तो फाइवर आपको मैसेज कर देता है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है इसके साथ रब्ता करने की। ठीक है जी। ये स्पैम मैसेज है। ठीक है। तो इस तरह अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलते तो यहाँ पर आकर आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं बायर्स को। ठीक है जी। उन्हें सेंड करें रिक्वेस्ट, अगर वो मुतमिन हुआ तो आपके साथ वो काम करेगा, आपको देगा। और उसके बाद फाइवर के ऊपर जब कोई बंदा, मैं एक मतलब बंदा किसी फ्रीलांसर को ढूंढता हूँ कि यार मुझे कोई फ्रीलांसर मिल जाए, ठीक है जी, तो मैं अगर एक फ्रीलांसर से काम करवा लेता हूँ ना, तो मैं नेक्स्ट कोई भी काम होगा ना, मैं हमेशा तरजीह यही करूँगा कि यार मैं उसी को काम दूँ। उसकी वजह क्या है कि हर टाइम बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फ्रीलांसर ही ढूंढता रहे और कहे यार मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो। इसलिए आपने जो भी उसके साथ बात करनी है वो ऑथेंटिक बात करनी है जी। ठीक है जी। टू द पॉइंट बात करनी है, फजूल में कोई बात नहीं करनी जी कि मुझे आप अच्छे रिव्यू दे दीजिएगा, मेरा आपको काम कैसा लग गया है, ये लग गया, अपनी तारीफ़ें ज़्यादा पकाना नहीं है उसको। ठीक है जी। तो ये आप बाकी सारा जो है ना इट्स अप टू यू, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है जी। तो ये था जी ओवरव्यू। तो इस तरह आप जो है वो अपना ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। और मैं एक और आपको एडवाइस देता जाऊं कि आपने जब भी बायर्स को रिक्वेस्ट सेंड करनी है, सेंड ऑफ़र करनी है, अपनी गिग्स के अबाउट बताना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसको रिविजन्स वगैरह बताना है, सब कुछ बताना है, तो कोशिश ये करनी है कि रात को आपने ये सेंड करना है, तकरीबन 10 से लेकर सुबह 5 तक आपने ये सेंड करनी है। और रोज़ की आपने 10 ऑफ़र सेंड करनी है, क्योंकि फाइवर हमें अलाउ करता है कि आप 10 ऑफ़र सेंड कर सकते हैं डेली बेसिस पर। तो आपने कोशिश करनी है कि 10 की 10 ही जाएं। ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ आप फाइवर के ऊपर अर्न कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास स्किल्स हैं जो कर सकते हैं, डेटा एंट्री का काम कितना मुश्किल है यार, कोई मुश्किल काम नहीं है डेटा एंट्री का। उसने आपको फॉर एग्जांपल कोई पेपर्स की सूरत में आपको डेटा दे देना है, वो आपको कह सकता है कि जो है ना MS वर्ड में जाके ये डेटा सारा एंटर कर दो या डेटा रिसर्च कर दो। डेटा रिसर्च से मतलब ये है कि अगर क्लाइंट आपको कहता है कि डेटा रिसर्च कर दो, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी इस्लामाबाद के अंदर फ़लाँ एरिया के अंदर कितने होटल हैं, उन होटल्स के अंदर जितने मैनेजर्स हैं ना उन सब के नंबर मुझे चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह का डेटा, फिर कोई कस्टमर आपको CV रिज्यूम वगैरह। तो इन शॉर्ट ये है कि आप इस तरीके के साथ फाइवर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है ना वो अपवर्क के ऊपर देखेंगे किस तरह अकाउंट बनाते हैं, किस तरह उसके अंदर बिड्स करते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने क्रिएट अकाउंट किया और गिग्स बनाई। ये आपके सामने गिग्स शो हो रही हैं। और अपवर्क के अंदर हम क्या करेंगे जी, क्रिएट अकाउंट करेंगे अपवर्क का और उसके अंदर हम बिड्स करेंगे। ठीक है जी। बिड्स लगाएंगे इस तरह, यहाँ पर हम सेंड ऑफ़र कर रहे हैं, उसके अंदर हम जो है ना कस्टमर को बिड लगाएंगे। वो हम देखेंगे जी इंशाल्लाह डिटेल के साथ, जिस तरह हमने फाइवर को देखा है, अकाउंट क्रिएट किया है और उसके बाद हमने गिग्स बनाना सीखी है। बनाने के बाद ये ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ऑर्डर भी नहीं ना मिलता तो इस तरीके के साथ आप 10 ऑफ़र्स डेली के तौर पर सेंड करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर ऑर्डर मिलेगा। तो मैं ये मेरे पास आई हुई हैं जी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम कोई नहीं था तो मैंने यहाँ पर ये ऑफ़र्स नहीं देखी। ठीक है जी। ये तो मैंने अभी वीडियो बनाई है तो मेरे सामने आ गई है। तो इंशाल्लाह मैं सारी ऑफ़र्स जो है ना, ये जितनी भी 7 ऑफ़र आई हुई हैं, मैं सातों की सातों ऑफ़र जो है ना वो सेंड करूँगा अभी। तो इस तरीके के साथ आपने फाइवर के ऊपर काम करना है। तो आई होप सो कि आपको फाइवर का अकाउंट बनाना आ गया होगा, गिग्स बनानी आ गई होगी, और उसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अपलोड किस तरह करते हैं पिक्चर्स को, यानी कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जो है ना इंस्ट्रक्शन आपको दी है कि अकाउंट बनाने की, गिग्स बनाने की। और उसके बाद आपके पास ऑर्डर नहीं आता तो बायर को रिक्वेस्ट, ये मोर में जाना है और बायर रिक्वेस्ट ये आपने लाजमी चेक करना है। समटाइम इस तरह होता है कि हम लोग अकाउंट बना लेते हैं,
उसके बाद गिग्स यहाँ पर बना लेते हैं, और गिग्स जो है ना हम देखते रहते हैं कि यार कोई हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो अगर आपको ऑर्डर नहीं ना मिल रहा तो भाई मेरे यहाँ पर मोर में जाओ और बायर रिक्वेस्ट पर जाओ और अपनी ऑफ़र को सेंड करो, ठीक है जी। सेम टाइम ये होता है कि बंदे के पास काम नहीं ना होता तो फिर काम वाला बंदा खुद जो है ना वो चला जाता है किसी के ऑफ़र देने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके के साथ जो है आप फाइवर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट बात करते हैं अपवर्क के ऊपर, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।